मनुष्य को कभी कष्टों से विचलित नहीं होना चाहिए। कभी भी आशा और विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे समक्ष आ जाती हैं जब हमारा मन विचलित होने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी उस कष्ट को मिटा नहीं सकते हैं, वहां से हम निकल नहीं सकते हैं। हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कहीं कोई राह सुझाई नहीं देती है। बहुत ही विकट विषम परिस्थितियां होती हैं वो। लेकिन हम सब जानते हैं कि रात का अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो धीरे 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 वह पृथ्वी पर व्याप्त समस्त अंधकार को दूर कर देती है। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, आना और जाना, उत्थान और पतन, ये सब चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब हम दुख की परिस्थिति में आते हैं तभी हमारी हिम्मत, हमारा साहस डगमगाने लगता है। और यही वह समय होता है जिस समय हमें पूर्णतः धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। धैर्यपूर्वक अच्छी तरह से सोचते हुए यदि हम रास्तों को खोजते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कोई ना कोई मार्ग दिखाई पड़ जाता है। हमें उस समय विचलित नहीं होना चाहिए, हमें उस समय डरना नहीं चाहिए, हमें उस समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। आज आपके समक्ष हम यही एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से, सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। जीवित सपनों के लिए, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को ही देना होगा। तो रंगों के सातों घट उड़ेल, रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियारी रंग जाएगी। रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियारी रंग जाएगी। उषा को सत्य बनाने को जावक न पर छितराता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। आदर्शों से आदर्श भिड़े, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही। प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही। प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। आवर्तों का है विषम जाल, आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। जब जब मस्तिष्क जयी होता, जब जब मस्तिष्क जयी होता, संसार ज्ञान से चलता है। पर शीतलता की है राह हृदय, तो यह संवाद सुनाता चल। शीतलता की है राह हृदय, तो यह संवाद सुनाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल।
आवर्तों का है विषम जाल, बहुत सारी परेशानियों का एक विषम जाल हमारे चारों तरफ घिर जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम वहां से कहाँ निकल कर चलें, कहाँ जाएं। और प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही है। और इस स्थिति में हम उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आसान सा साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं और उसी टकराहट में कितने शत्रु हम पैदा कर लेते हैं हम नहीं जानते। तो विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। जब जब मस्तिष्क जयी होता, संसार ज्ञान से चलता है। जब दिल पर दिमाग की विजय हो जाती है, दिल का कहीं नामो निशान नहीं रह जाता, मन का कहीं नामो निशान नहीं हो जाता, जब पूर्णतः दिमाग से सब कुछ चलने लगता है, तो उस जगह पर निरुपाय बुद्धि चकराती है। बुद्धि भी निरुपाय होकर चकराने लगती है। मन थोड़े बहुत रास्ते सुझाता है पर बुद्धि को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। और आज हम देख रहे हैं कि इतना सारा भौतिक सुख होने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई भी मनुष्य हमें सुखी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। सभी को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई ने घेर रखा है और सभी अवसाद में घिरे चले जा रहे हैं। इससे निकलना होगा, वरना इतनी जो प्रगति है, इतनी जो उन्नति है, यदि उसमें मानवीय भावना की उत्पत्ति नहीं होती है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम आपस में ही लड़ बैठेंगे, अपनी 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 बुद्धि का ढिंढोरा पीटते हुए हम आपस में ही एक दूसरे का गला काट रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमें मिलकर साथ चलने की आवश्यकता होती है। जब जब मस्तिष्क जयी होता, संसार ज्ञान से चलता है, ज्ञान से चलता है। लेकिन शीतलता की है राह हृदय, शीतलता, शांति अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें हृदय की राह पर भी चलना होगा। तो यह संवाद सुना जाता है। जो लोग इस उन्नति की आड़ को लेते हुए ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि मानवीयता के लिए अच्छा नहीं है, उन सबको यह संवाद सुनाते हुए चलना है, ये बातें बताती हुई चलना है कि शांति अगर चाहिए तो हृदय की बात भी सुननी होगी। सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इनका जगता है। सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इनका जगता है। इन मलिन ग्रहों के प्राणों में, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताजा कर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताजा कर दे। दीपक के जलते प्राण, दीपक के जलते प्राण, दिवाली तभी सुहावन होती है तो रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता तल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। क्या उन्हें देख विस्मित होना, क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अलमस्त बहारों में, क्या उन्हें देख विचलित होना जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो है गूंथ रहे सोने चांदी की तारों में, फूलों को जो है गूंथ रहे सोने चांदी की तारों में। मानवता का तो विप्र, मानवता का तो विप्र, गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा, ले बड़ी खुशी से उठा, सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मगर उसका भी मोल चुकाता चल, उसका भी मोल चुकाता चल। लोहे के पेड़ पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, तो गान प्रेम का गाता चल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने इस कविता को विराम देती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है जो जिसका शीर्षक लोहे के पेड़ हरे होंगे।
बहुत ही आशावादिता है। निराशा का दमन करना है, आशा को संचारित करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है और हिम्मत के साथ हमें उस पर आगे बढ़ जाना है। मंजिल हमें प्राप्त हो ही जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।